जय हिंद। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग बार बार बोल रहे हो कि सर जो मेरा पिछली बार जो सिलेक्शन नहीं हुआ आखिर क्यों नहीं हुआ, और इस बार अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं क्या करूं। अब जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो उसके बाद अगर आपने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा नहीं हुआ, हम यहां पढ़ते थे वहां पढ़ते थे, देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। सबसे पहला पॉइंट वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। दूसरा, उसी चीज को मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है ताकि इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपका गलत ना हो। पिछली बार अगर आपका बिहार पुलिस नहीं हुआ, सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि आपने इतना पढ़ लिया कि आप उन चीजों को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। दूसरा, जिस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है उस पे आपने नहीं किया, जैसे कि साइंस। साइंस हम बहुत ही डिटेल में लेके चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ हर एक पोर्शंस को, मान लीजिए पूरे बिहार में अगर मैं बात करूं, आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सिर्फ एनालिसिस करके चले जाओगे वीडियो का, आपका काम हो जाएगा। प्लस अब हमने क्या किया है कि पूरा का पूरा 600 क्वेश्चन फिजिक्स का अलग, 600 क्वेश्चन बायोलॉजी का अलग, उसी तरीके से केमिस्ट्री का। जितने क्वेश्चंस दरोगा बिहार पुलिस को लेते हुए और भी बीएसएससी में कहीं एग्जाम हुआ हो, बीपीएससी में एग्जाम हुआ, हर एक साइंस के क्वेश्चंस को प्रॉपर इस तरीके से वन लाइनर के फॉर्मेट हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको पीडीएफ ये भी मिल जाएगा। और इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी मैं आपको करवा रहा हूं। कल वाला 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल से पूछा गया हो, चाहे कोई कंसेप्चुअल चीजें से पूछा हो, क्या हो, तो उन चीजों को करना है। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसको कम समय देना है। सबसे ज्यादा साइंस, स्टैटिक जीके, करंट, और 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के आएंगे वो 10 में 10 लाना है। वो कैसे आएगा, हम पीवाईक्यू मैथ्स का भी अलग आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको दिया जा रहा है, जैसे करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पढ़ना क्या है, अरे सबसे पहले 12 टॉपिक पढ़ोगे वो जो एग्जाम में आता है। स्पोर्ट के पूरे जितने भी फैक्ट है वो आपको पढ़ना है, अवार्ड्स आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़ना है, जो फेस्टिवल हुए हैं, उत्सव हुए हैं, वो पढ़ना है। तो पढ़ना क्या ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओ। 24 घंटा हम आपके साथ लगे हुए, हर एक चीज हम आपको करवा रहे हैं, बस आपको वो करना है जो हम आपको दे रहे हैं। चाहे ये हो, चाहे स्टैटिक जी को, हर एक चीज। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री का भी पीवाईक्यू हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एनालिसिस का वीडियो देखोगे आपका काम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले 2 दिन आप क्या करने वाले। और साथ ही साथ जो टेस्ट, अभी सुबह को टेस्ट हुआ था आपका, क्या हुआ था, जुलाई का टेस्ट हुआ था। कल रात को रूटीन नंबर 6 का टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट भी देना है और टेस्ट को सेल्फ एनालिसिस करना है। ये नहीं कि राजा राम मोहन रॉय पे एक क्वेश्चन आ गया, सर ने ये दिया टिक मार के, नहीं, उसमें 4 ऑप्शन है, सोचना है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है। ठीक है, 1833 में क्या इनका जन्म हुआ था क्या, या 1872 में हुआ था। संवाद कौमुदी क्या है, मिरातु लगभग। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस भी करना। अरे दूसरों से कैसे आगे निकलोगे, सिर्फ रट के नहीं, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, अगले 2 दिन हम क्या करने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। नीचे लिंक है, अगर अभी तक भी नहीं जुड़े हो, अभी भी समय है। एग्जाम आपका जून में होगा या जून सेकेंड ऑफ वीक में हो जाए। ठीक है, आपका सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए क्योंकि इस बार आपको वर्दी ले लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो भी वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा साथ में आपका इसका टेस्ट भी करवाया जाता है। आज जो हम लोग साइंस में करेंगे वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन श्वसन तंत्र। हमेशा एक वायु कूपिका से क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है किस भाग में होता है, आपका लंग्स में। तो वायु कूपिका जिसको एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कैसे आपका एनर्जी बनता है, कैसे एक एक चीज इतनी बारीकी से इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, वो आज आप समझोगे। केमिस्ट्री का पीवाईक्यू नंबर 3 एनालिसिस आज आप करोगे, उसका भी आपको वीडियो दिया जाएगा और पीडीएफ तो आपको दिया ही गया है। 2 वीडियो आपको यूट्यूब पे जो डाला है उसको आपको करना है। पीवाई जो आपका मैं जो बताऊं ना, 600 क्वेश्चन जो फिजिक्स का मैंने निकाला है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ोगे, तो पीडीएफ आपको वन लाइनर वाला दिया जाएगा, वो आगे चल के। बट जो वीडियो दिया जाएगा ये आपका पीवाईक्यू का अलग। साइंस में सबसे ज्यादा हम आपको समय दे रहे हैं। ठीक है, तो एक आप रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र करोगे, केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 का एनालिसिस करोगे, वाईटी का 2 वीडियो करोगे। ठीक है, और बिहार पुलिस
का वीडियो नंबर 7 करोगे, जो कि आप इतने क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेगा, ठीक है, कि आपको एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो बिहार पुलिस का, ठीक है, एनालिसिस नंबर 7 करोगे, ठीक है, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चंस का होगा। तो ये पूरा वीडियो हो गया, ठीक है। प्लस ज्योग्राफी में आज क्या करोगे, नेशनल पार्क, इसको हमने ट्रिक से भी याद करवाया है, ठीक है, कि कैसे कैसे चीजों को याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं वो आज आप करोगे, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्लासिकल एंड फोक डांस, इससे पहले वाला रूटीन में भी था, आज उसको आप फिर से रिवीजन करोगे, पीडीएफ से भी रिवीजन करोगे। वीडियो में जितना दिया गया वो तो मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है, प्लस पीडीएफ से भी रिवीजन करोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, 24 अक्टूबर 1945 को ये फॉर्म हुआ था। इसका वीडियो तो हम नहीं अभी तक बनाए, पर बहुत जल्दी कल तक कोशिश रहेगा कि इसका वीडियो आपको बना दिया जाए, बाकी पीडीएफ इसका दे दिया गया। स्टैटिक यहां से कर लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज 2 टॉपिक करोगे, मतलब इस रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझ लो कंफर्म है आपका। पहला, जितने भी संस्था और संस्थापक थे, जैसे कि आपको पूछ लिया था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, 1887 में हुआ था, ठीक है। नौजवान सभा 1926 में आपका किया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आपको करना है। संस्था और संस्थापक वाले, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऊपर से उसके बाद पत्रिका, ठीक है, मिरातुल अखबार, संवाद कुमुदी, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और एक पूछा था इंडिया विंस फ्रीडम, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आपका अल हिलाल, अल बिलाल, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब चीज मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसमें करवा दिया। मैं अभी यहाँ क्वेश्चंस भी बताता, बट लाइट चला गया इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स में आज आप करोगे अगस्त का पार्ट 1, आज जुलाई का पूरा टेस्ट आज आपका हो चुका है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाले में क्या करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स पूछे गए हैं वो आज आप करोगे। इसका हम आपको ट्रिक का वीडियो भी दे देंगे, ठीक है, कल तक या आज हम देखेंगे, इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगस्त का, तो ये अगस्त का पार्ट 1 करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक पूछे गए टॉपिक वाइज अगर हम लोग कर लेते हैं, आपके लिए करंट बहुत इजी हो जाएगा। और 2026 का अब हम लोग एनालिसिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपके ग्रुप में डलते रहेगा, बाकी जो रूटीन में डल रहा है वो आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इतना करके चल रहे हो, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, नोबडी, आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन बीट यू। बस इतना है कि इसको आप कंप्लीट करते हुए चलेगा। बाकी जो भी वीडियोस चाहे यूट्यूब पे आता है या श्योर सिलेक्शन ग्रुप के लिए डलता है, हर एक चीज आप फॉलो करते रहिए। जय हिंद।